स्वागत है आपका जेडी कंपटीशन क्लासेज में। ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक हम लोग कवर कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 95 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। स्टार्ट करते हैं आज के 96 क्वेश्चन से। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ए, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। बी, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़े में भरी नहीं जा सकती है। सी, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई इसलिए होती है कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जब प्रोटीन वायुदाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि जब प्रोटीन वायुदाबमापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है। ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। डी, वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। नेक्स्ट, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है क्यों? कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए। सी, वायुदाब भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए। डी, वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन का बहार बढ़ जाता है। बी, वायुदाब बढ़ जाता है। सी, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है। डी, वायुदाब घट जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायुदाब घट जाता है इसलिए हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्यों? ए, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। बी, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। डी, प्रयुक्त वाष्पन बहुत कम हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना कम समय में बन जाता है। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा। डी, औरण अभिक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए, आयनन द्वारा। बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सी, नाभिकीय विखंडन द्वारा। डी, ऑक्सीजन द्वारा। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, डायनेमो किसको किस में बदलता है? डायनेमो किस में परिवर्तित करता है? ए, उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में। बी, ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डी, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ए, प्रकाशीय ऊर्जा। बी, विद्युत ऊर्जा। सी, ऊष्मीय ऊर्जा। डी, यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा को रूपांतरण करने से प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाया जाता है कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा। डी, विखंडन ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा के कारण। इसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ए, चली हुई गोली। बी, बहता हुआ पानी। सी, चलता हथौड़ा। डी, खींचा हुआ धनुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा
नहीं है। नेक्स्ट, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चाल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगनी हो जाती है। बी चौगुनी हो जाती है। सी समान रहती है। डी तीन गुनी बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, सी व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है, डी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, बी लासेटले का नियम, सी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डी प्रासरण का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम से वैध को ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ए पास्कल का नियम, बी टॉर्सेली का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी न्यूटन का प्रथम नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल के नियम के सिद्धांत के अनुसार स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, रेल की पटरियों को अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? रेल की पटरियां अपने वर्कों पर किस कारण से बैंक्ड की गई होती है? ए रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त किया जा सके, रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण उत्पन्न नहीं हो सकता, सी रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यकता अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, डी रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकते हैं? ए साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, बी वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, सी वह झुकता है ताकि वर्क मार्ग पर चलने के लिए पहियों पर दाब डाला जा सके, डी वह झुकता है ताकि वर्क को और तेजी से पार कर सके। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह किधर की ओर झुकता है? ए बाहर की ओर, बी अंदर की ओर, सी आगे की ओर, डी बिल्कुल नहीं झुकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंदर की ओर झुक जाता है। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट, जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? जब दूध को प्रबल ढंग से माथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? ए अपकेंद्रीय बल के कारण, बी अभिकेंद्रीय बल के कारण, सी गुरुत्व बल के कारण, डी घर्षण बल के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल के कारण जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से नहीं गिरता क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, बी अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम होता है, सी बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, डी पानी और बाल्टी के बीच संसंजन बल अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी की वजन से अधिक होता है। जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए उपकेंद्रण, बी अपोहन, सी अपकेंद्रण, डी विसरण,
इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? यह पृथ्वी के निकट है, बी यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, सी यह पृथ्वी के परिक्रमा करता है, डी इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण यह है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊर्जा के, बी द्रव्यमान के, सी रैखिक संवेग के, डी कोणीय वेग के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रैखिक संवेग के। जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर आवर, 11.2, 10.2 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। नेक्स्ट, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? 9 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा, डी 28 घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा का होता है। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, बी 2 घंटे बाद लौट आएगा, सी 24 घंटे बाद लौट आएगा, डी कुछ निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, सी भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, डी न द्रव्यमान और नहीं भार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, सी समान वेग से नीचे आ रही हो, डी समान वेग से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होता है? पृथ्वी पर चली जाएगी, बी चंद्रमा पर चली जाएगी, सी पृथ्वी पर गिरेगी, डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, उस वक्त ऊपर। नेक्स्ट, त्वरण के साथ ऊपर, बी त्वरण के साथ नीचे, सी समान गति के साथ ऊपर, डी समान गति से नीचे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे जब जाएगा एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम लगने लगेगा जब त्वरण के साथ नीचे जाएगा। नेक्स्ट, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ए 36,000 किलोमीटर, बी 42,000 किलोमीटर, सी 30,000 किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुल्यकालिक उपग्रह का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, क्यों? पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम होता है, बी पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है,
सी पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इस कारण से टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ पर अधिक ऊंची उछलती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, बी, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, सी, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, डी, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ए 1/5, बी 1/4, सी 1/6, डी 1/8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापकरण के ऊपर निर्भर करता है, समय के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, डी, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, इसलिए लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? घटता है, दुगना होता है, 1/4 हो जाता है, 4 गुना होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। नेक्स्ट, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका समयावधि क्या है? उतना ही रहेगा, बी घटेगा, सी शून्य हो जाएगा, डी बढ़ेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बढ़ेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समयावधि बढ़ेगी। नेक्स्ट, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए mp, बी p²m, सी p²m/m, p²/2m। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, p²/2m। नेक्स्ट, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर संबंधित है? हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता से हुक सिद्धांत का संबंधित है। नेक्स्ट, तेल की एक छोटी बूंदें पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है, बी जल की श्यानता अधिक होती है, सी तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, डी जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है इसलिए तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाता है। नेक्स्ट, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? ए पृष्ठ तनाव, बी पल्लवन, सी श्यानता, डी प्रत्यास्थता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है? पृष्ठ तनाव के कारण निर्मलन का सिद्धांत
है। नेक्स्ट, वर्षा की बूंदे का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा की बूंदे का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार हो जाता है। नेक्स्ट, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, ऊर्ध्वमुखी प्रणोद के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा एक द्रवीय बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें गोलाकार होती है। जो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। नेक्स्ट, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि? स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह प्रजनन में बाधा डालते हैं, बी लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं, मच्छरों को भगाता है, मच्छरों के लिए उच्च विष है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डालता है। स्थिर पानी में मिट्टी को तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यास्थता, घर्षण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरेगी उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, उसके बगल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके हाथ में गिर जाएगा।